everyone, this is Vaibhav and you are watching my channel Maths Giri with Vaibhav. In this video we are going to start with new chapter that is comparing quantities. अब comparing quantities क्या होता है? किसी भी दो या दो से ज़्यादा quantities को आपस में compare करना है. अब compare करना है तो हम उसके लिए कुछ basic terms use करेंगे. तो इस chapter के अंदर हम कुछ 4 terms पढ़ेंगे. That is पहला term है आपका ratio, फिर second आता है आपका percentage, then third term is प्राइस और फिर आता है आपका इंटरेस्ट. अब इन चारों चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना है तो एक एक करके पहले पढ़ते हैं. अब देखते हैं रेशो क्या होता है. रेशो क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज और नंबर व्हेन वन इज डिवाइडेड बाय अदर. दो क्वांटिटीज या दो नंबर को आपस में कंपेयर करना है जब एक ऊपर एक न्यूमरेटर में होगा और एक डिनोमिनेटर में होगा. ठीक है, उन दोनों के बीच में आपस में कंपैरिजन करने को हम बोलते हैं रेशो. ठीक है, अब रेशो कैसे डिनोट करता है? ये कॉलन का साइन होता है तो इस तरीके से उसको डिनोट करते हैं. जैसे सपोज एग्जांपल देखते हैं, दो फ्रेंड हैं अनिल एंड सुनील. ठीक है, अब अनिल के पास 10 रुपीज़ है एंड सुनील के पास 30 रुपीज़ है. तो अनिल इज टू या अनिल का रेशो सुनील से अगर मैं निकालता हूँ, जितना उनके पास मनी है उनका रेशो निकालना है तो क्या हो जाएगा 10. अब इस टू का मतलब रेशो का मतलब क्या होता है? अपॉन, दैट इज़ 30. तो क्या हो गया? इनका रेशो क्या आ गया? 1/3. 0 से 0 कैंसिल हो गया क्योंकि, तो क्या आया 1:3. इसका मतलब क्या हुआ? जितना अनिल के पास जब भी 1 रुपया होगा तो सुनील के पास उसका 3 टाइम्स होगा. ठीक है, 1:3 का मतलब जितने भी अनिल के पास रुपीज़ होंगे उसका 3 टाइम्स सुनील के पास होंगे. अब जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं यूँ बोल दूँ कि अनिल के पास अगर 1000 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो आप देख के बता सकते हैं सुनील के पास कितने होंगे, उसका 3 टाइम्स मतलब, तो सुनील के पास आपके होंगे 3000 रुपीज़. ठीक है, अब देखते हैं आपका सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज फाइंड रेशो ऑफ 200 ml टू 2 लीटर. ठीक है, कोई सी भी क्वांटिटी हो सकती है, मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है, पर 200 ml और 2 लीटर का आपको रेशो निकालना है. ठीक है, अब जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, आप क्या बोलेंगे कि 200 और 2 लीटर को आपस में डिवाइड कर दो. तो इसका क्या हो जाएगा? 2 1 जा 200 जा, तो दैट इज़ 100:1. ठीक है, बट ये आपका रॉन्ग होगा. क्यों होगा रॉन्ग? क्योंकि इसकी यूनिट क्या है? ml है, मिलीलीटर, और ये क्या है? लीटर में है. तो अगर आपको रेशो निकालना है किसी भी चीज़ का तो सबसे पहले आपको उसकी दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तभी रेशो आएगा. ठीक है, अब देखते हैं इसके अब इसकी यूनिट सेम करेंगे तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml. ठीक है, 1000 ml. तो ये 2 लीटर है तो 2 लीटर कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2000 ml. ठीक है, अब 2000 ml और 200 ml. अब रेशो निकालेंगे तो रेशो क्या आ जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 2000, दैट विल बिकम 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2 10 जा, तो ये क्या आ गया? 1:10. तो ये आपका रेशो आया 1:10. तो इससे क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने कि रेशो जब भी निकालते हैं तो दोनों क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी आपका रेशो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन. अभी हमने देखा था कि रेशो निकालने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना रहता है? उसके यूनिट सेम करने रहते हैं. अब यूनिट्स के बारे में पता होगा तभी आप यूनिट सेम करोगे, तो यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं. अब सबसे पहला आपका आता है ये कन्वर्जन, दैट इज़ बेस. बेस क्या होगा आपका? मीटर. ठीक है, अब इसके बाद आता है डेकामीटर. डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? 10. फिर आता है हेक्टोमीटर. हेक्टोमीटर में कितने होते हैं? 100. देन आता है आपका किलोमीटर. किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000. ठीक है, अब आता है आपका डेसीमीटर. डेसीमीटर में कितना होता है? 1/10 मीटर. फिर आता है सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 1/100 मीटर. देन आता है आपका मिलीलीटर, दैट इज़ 1/1000 मिलीलीटर. ठीक है, अब इतना सारा आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, अब याद रखने के लिए कुछ एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ. अब इतना सारा किलो, हेक्टो, डेका, बेस, फिर डेसी, सेंटी एंड मिली. अब इसको याद रखने के लिए आपको एक निमोनिक बता रखता हूँ. ठीक है, दैट इज किटन्स हेट्स डॉग बट डू चेज माइस. ठीक है, अब ये निमोनिक याद कर लेंगे तो आपको
ये याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे किटन्स हेट्स डॉग बट डू चेस माइस, तो किटन्स किलो के लिए किटन्स आ गया, हेक्टो के लिए हेट आ गया, डेका के लिए डॉग आ गया, बेस के लिए बट, डेसी के लिए डू, सेंटी के लिए चेस एंड मिली के लिए माइस। तो सबका स्टार्टिंग जो लेटर है वो सब सेम है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अब जैसे ये मीटर में है तो अब डेका, तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। सपोज जैसे आपको कोई चीज़ किलो में दे रखी है और आपको बेस मतलब मीटर में जाना है। ठीक है, तो अब किलो से कितने स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, 1, 2 एंड 3। अगर 3 स्टेप आप जंप कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप उसको, 1000 से। ठीक है, जितने स्टेप आप जंप करोगे उतने आपको 0 लिखना है। ठीक है, 1 के बाद उतने 0 आ जाएंगे। अब जैसे किलो से हेक्टो पे जाना होता तो कितने स्टेप गए आप, 1। ठीक है, तो 1 गए तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर किलो से अगर डेका में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलो से बेस में गए तो 1000 से, किलो से डेसी में गए तो कितने स्टेप हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, तो 10,000। तो इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आपको ये याद रखना है कि अगर बड़ी क्वांटिटी से मैं छोटी क्वांटिटी में जा रहा हूँ, बड़ी से छोटी में जा रहा हूँ, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पर अगर छोटी क्वांटिटी से मैं बड़ी में जा रहा हूँ, सपोज अगर मेरे पास बेस था, जैसे मीटर था, मीटर से मुझे किलोमीटर में जाना है, तो मुझे उतने ही स्टेप का सीन तो वही रहेगा आपका कि अगर 3 स्टेप जा रहा हूँ तो 3 0 आ जाएंगे, 2 स्टेप जा रहा हूँ तो 2 0 आ जाएंगे। बट अगर छोटी से बड़ी क्वांटिटी में जा रहा हूँ मैं, तो आपको डिवाइड करना रहेगा। ठीक है, आप लिख लीजिए ये कि दैट इज़ अगर बड़ी ग्रेटर क्वांटिटी से ग्रेटर टू स्मॉलर में जा रहा हूँ मैं अगर, ठीक है, ग्रेटर से स्मॉलर में जा रहा हूँ तो आपको मल्टीप्लाई करना है। और सपोज़ अगर स्मॉलर से ग्रेटर में जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको डिवाइड करना है। तो ये जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, बहुत बड़ा तो नहीं है बट आपको याद होना चाहिए, तभी आपके सॉल्व हो पाएंगे क्वेश्चंस। अगर ग्रेटर क्वांटिटी से स्मॉलर क्वांटिटी में जा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करूँगा, स्मॉलर से बड़ी क्वांटिटी में जा रहा हूँ तो डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। वी विल बी डूइंग सेकंड पार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।